हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7, जहाँ पे हम लोग मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि आपको पता है जेआईबी में जो एएफएम है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत फास्ट है। यहाँ पे आपको एन नंबर के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उनको आपको चाहिए उनका बेसिक्स क्लियर। तो हम रेगुलर क्लास में तो कर ही लेते हैं, तो इसकी क्या जरूरत। क्या होता है कि रेगुलर क्लास में करते टाइम ना हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हम जो समझ रहे जो पढ़ रहे वो हर चीज लगता है कि हाँ हमें ग्रेस्प हो रही है, हमें याद हो रही है। दिक्कत कब आना शुरू होती है जब हम करते हैं अपनी सेल्फ स्टडी की आज से हम खुद अपनी पढ़ाई करेंगे। बट वहां पे दिक्कत ये आती है कि हमें पढ़ते टाइम तो कुछ ना कुछ एक ऐसा वर्ड दिख जाता है या ऐसा कोई एक टॉपिक आ जाता है जो हमें समझ पे नहीं आ रहा है कि आखिर कहना क्या चाहता है। और वो कहना क्या चाहता है करके हमारा पूरा जो पढ़ने का टाइम है वो हम लोग ढूंढने लग जाते हैं या वहां की कोई इसका मतलब समझा दे। तो ये आप ना करें, अपना टाइम सेव करें। वैसे भी टाइम आप लोगों के पास कम है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आता है 10 मिनट्स का कॉन्सेप्ट शो, ताकि आपको ऐसा कोई भी दिक्कत हो जिसमें आप थोड़े से भी लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहे हैं, तो इसकी हेल्प से आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट में हम ये देखते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, तो यहाँ हर बार ऐसा तो नहीं ना कि हर चीज वो कैश में लेके आए। इतना कैश तो नहीं होता, कभी ना कभी उनको उधारी पे लाना पड़ता है और हर बार ऐसा भी नहीं कर सकते कि बैंक जाए और लोन लेके आए। तो ये दिक्कत आती है कि आखिर यहाँ पे उधारी पे भी लाए और सामने वाला हम पे भरोसा कर ले। तो आखिर ये कौन से ऐसे क्रेडिट ऑप्शंस हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं ताकि हमें बार बार बैंक भी ना जाना पड़े और ये एकदम लीगली एप्लीकेबल भी हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। चलिए तो देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट इज जनरली प्रोवाइडेड बाय ऑब्टेनिंग अ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। करेक्ट। आप अब कहेंगे कि हम तो अपने रिश्तेदारों से फ्री में ले लेते हैं पैसे। देखिए रिश्तेदारी अलग होती है, पर जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पे क्या होता है, उनको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ ऐसा लिख के दीजिए जो लीगल डॉक्यूमेंट हो। अगर आप पे नहीं करते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे जाके हम कोर्ट में ले जा सकते हैं और शो कर सकते हैं कि देखिए आपने हमसे वादा किया था। ठीक है, तो इसलिए लोग क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, कि कोई भी जो उधारी पे ये काम कर रहे हैं उसमें इनको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते। दिस सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट। अब ओरली अगर हम कोई भी बात करते हैं तो हम तो कभी भी पलट सकते हैं, बट यहीं अगर कुछ रिटर्न लिखा रहता तो हम तो उससे मुकर नहीं सकते ना। इसलिए हमें क्या चाहिए, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि हमारे पास प्रूफ हो। अगर इनके सामने जिसको हमने उधारी में बेचा वो हमें नहीं देने वाला है पैसे, तो हम ये डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट जा सके। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं आइए देखिए कि मोस्ट कॉमनली जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट है जो आप लोगों के सिलेबस में जेआरबी के एएफएम में, वहां पे मेनली ये दो चीजों की बात की जाती है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स। दो चीजें हैं, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो इसके पहले एक बार वीडियो बना था, वहां पे अपलोड कर दिया गया है, बट आज फिर से हम समझेंगे और अपने प्रॉमिसरी नोट क्या होता है ये भी समझेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे डिफाइन किया गया है। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, हमने देखा है अगर राइटिंग में नहीं होगी तो ओरली होगी, और ओरल का कोई जमाना ही नहीं है, कोई कभी भी पलट सकता है। करेक्ट। साइंड बाय द मेकर, जिसने भी ये बनाया होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट पर्सन विल बी द मेकर। करेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे भी कितने टाइप की पार्टीज होती है यहाँ पे आके। चलिए वापस देखिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। यहाँ पे एक ऑर्डर है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ एक सम है जो हमने कुछ बेचा है तो उसमें हमें कितना पैसा आना चाहिए, वो सम ऑफ मनी है। एंड मनी ओनली, केवल और केवल पैसे की बात होने वाली है। ठीक है। टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और टू हिज ऑर्डर टू द बियर, जिसको हमको पैसे देने हैं या फिर उसके ऑर्डर पे किसी और को, ऑन अ सर्टेन फिक्स फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड। अब यहाँ पे कोई सर्टेन फ्यूचर डेट हो सकती है कि 3 महीने बाद आप हमें देंगे 12 तारीख को, या यहाँ पे बोला जा सकता है कि ये कोई फ्यूचर डेट आएगी जब मैं डिमांड करूंगा तब आप दे देना। ठीक है, या फिर ऑन डिमांड। करेक्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ना ये सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में कवर होता है। ठीक है, अब आइए दे आर क्या कौन कौन सी पार्टीज है। एक तो ड्रॉअर है, ड्रॉई है और पेई है। ड्रॉअर कौन है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। Correct, the person who draws the bill, and the drawee a person on whom the bill is drawn, and the payee a person who is going to receive. Correct.
तो ये सारी चीजें होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ये काइंड ऑफ का क्या है, हमारा फर्स्ट टाइप का इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। चलिए फिर आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चीज जो कि है प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, अब ये देखिए, आइए, अ रिटर्न अंडरटेकिंग बाय द बायर टू मेक अ पेमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रॉमिसरी नोट। अ प्रॉमिसरी नोट इज रिटन बाय द डेटर, कौन, बायर, promising the creditor seller to pay specified sum after a specified order। ये आपका सेलर है, ये आपका बायर है। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, ये नोट है रिटन बाय द डेटर, मतलब हमारा जब हम ये सेलर है, हमने उधारी पे क्या बेचा है, गुड्स, तो अभी तो हमको कैश नहीं मिला, तो ये हमारा बायर क्या हो गया, हमारा डेटर, ठीक है, जिससे हमें पैसे मिलने वाले हैं। तो प्रॉमिसरी नोट ये इशू करेगा, ठीक है, प्रॉमिसिंग कि एक फ्यूचर आएगा, इस डेट पे मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है। दस इट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, करेक्ट, ये भी कैसा होगा, राइटिंग में होगा, ठीक है, ताकि इन केस कल ये बायर मुकर जाए कि मैं पे नहीं करूंगा, तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा, करेक्ट। फिर आता है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी और to the order of a certain person or to the bearer of the instruments, section 4 of the negotiable instruments act। अब यहाँ पे दो पार्टीज होती है, ओके, यहाँ पे कौन सी होती है, दो पार्टीज, बट जब हमने बात करी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे तीन पार्टीज होती है, ठीक है, तीन पार्टीज होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई, पे, करेक्ट। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉमिसरी नोट की, तो यहाँ दो पार्टीज होती है, मेकर, अ पर्सन हु मेक्स द नोट, एंड अ पे, अ पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव द मनी, करेक्ट। तो ये सारी बात होती है हमारी व्हाट अबाउट प्रॉमिसरी नोट। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, बार बार अगर बैंक नहीं जाती तो ये उधारी पे एकदम पक्के डॉक्यूमेंट्स के साथ लोगों को सामान कैसे बेच सकती है। तो ये होते हैं हमारे व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, जहां पे हमने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट प्रॉमिसरी नोट। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बट बिफोर लिविंग एक चीज आपको बता देना चाहती हूँ कि अब आपको भी पता है अब क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है। अगर अभी भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है पढ़ाई के लिए, रजिस्ट्रेशन मतलब एग्जाम नहीं, एग्जाम का तो आपने करवा लिया होगा, बट अगर अभी भी आपने पढ़ने नहीं बैठे तो ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी आप लोग ये अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है 247 की साइट में, ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज सिलेक्ट करते ही आपके पास बहुत सारे एग्जाम कोर्सेज के ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें सेकंड में ही जाना है JIB 2024 में। यहाँ पे महापैक 2.0 है, जिसमें आपको डबल वैलिडिटी मिल रहा है, और यहाँ पे सबसे अच्छा भी ये चल रहा है कि पहले तो ये 6+6 तो था, बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 3+3 मिल रही है, बिकॉज एग्जाम्स में ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए भी आप लोगों के लिए क्या आ रही है, महापैक 2.0। अब ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने ही खरीदना है या 12 महीने भी खरीदना, बट आप तभी उसे इनरोल कर पाएंगे जब आप यूज करने वाले हैं कोड Y895, एंटर करेंगे और आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट 79% का, करेक्ट। तो अभी भी देरी नहीं हुई है, जल्दी से जाइए, आप लोग इसको ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको जो अपना महापैक है, इसमें आपको N नंबर की चीज मिलेगी, तो A to Z सारी क्लासेस मिलने वाली है, क्रैश बैचेस जो आ रहे हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज जो आती है वो यहाँ मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप लोग का जो नॉलेज है वो तुरंत चेक होने लग जाए, करेक्ट। चलिए, तो इसके बाद एक और ऑप्शन है कि अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, सो व्हाट, हमको 2.0 नहीं लेना है, हमको 2.0 नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, एक मिनट, तो आप जा सकते हैं और आपको चाहिए कि केवल और केवल हमें ना क्रैश कोर्स चाहिए, ताकि हम जल्दी से अपना रिवीजन कर सके, तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारे बाइलिंगुअल पे, जो हिंदी इंग्लिश दोनों है, क्रैश कोर्स 2.0, और उसी के साथ एक है इंग्लिश पे 2.0, ठीक है। अभी चालू हुआ है 15 अप्रैल से, ज्यादा दिन नहीं हुए। अगर आपको अभी लगता है कि आप क्लियर कर सकते हैं और आपको जल्दी से क्विक रिविजन, कि आपने बहुत पहले पढ़ा होगा और आपको चाहिए क्विक रिवीजन, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आपको चाहिए यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आपको यूज करना पड़ेगा Y895, करेक्ट। चलिए, पढ़ते रहिए। इन केस आपको कोई टॉपिक्स में डाउट आता है तो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछेगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।